प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आज फिर एक बार सुबह के समय में आपको वचन के द्वारा जो महत्वपूर्ण बात है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जो मैंने अपने जीवन से सीखी है, मैं मसीह में नई आई थी तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे, जैसे कि ये मेरे साथ क्यों होता है, क्यों ऐसा है, क्यों वैसा है। बहुत सारे सवाल मेरे अंदर थे और जैसे जैसे मैं चर्च आने लगी और मुझे मेरे सवालों का जवाब मुझे मिलता गया, उसके बाद मैं जैसे मसीह में बढ़ने लगी तो मुझे एक बात और सीखने के लिए मिली जो यिर्मयाह के 33:3 में लिखा है। वहां पे वचन ये कहता है कि तू मुझे आवाज लगा। प्रभु ये कहता है तू मुझे आवाज लगा, तू मुझे पुकार, तो मैं तुझे जो कठिन बातें हैं, जो भेद है, तुझ पे रिवील करूंगा, तुझे सीक्रेट्स बताऊंगा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो वक्त। तो कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं, प्रभु हमें बताना चाहता है, पर हमें ये मांगना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि ये एक वरदान है। सीक्रेट्स रिवील करना ये एक वरदान है और इसे रेवलेशन कहते हैं। 1 कुरिन्थियों 12:1 में लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तो ये वरदान है, ये आत्मिक वरदान डायरेक्ट हमें प्रभु से प्राप्त होता है, जो हमें वचन के द्वारा सिखाता है, डायरेक्ट समझाता है उसके आत्मा के द्वारा। अगर हम सिर्फ सवालों से भरे हुए हैं तो उसका जवाब हमें कहीं से मिल सकता है, कहीं से भी। जैसे हम पास्टर के पास जाएंगे, एल्डर्स के पास जाएंगे, नहीं तो हम गूगल पे भी बहुत सारे आज सवालों के जवाब हमें मिलते हैं। आप ढूंढो कि इसे क्या कहते हैं, क्या इसका अर्थ है, जो बाइबल का है वो आपको मिल जाएगा। पर जो भेद है, जो सीक्रेट्स है, प्रभु आप पे डायरेक्ट रिवील करेगा। ये एक वरदान है। तो जो प्रभु से मांगता है, जो उसके विश्वास योग्य बनता है, उस पे वो रिवील करता है। देखो, हम भी खुद ये जो सीक्रेट्स है हमारे जीवन के, हम किसी को नहीं बताते, जिस पे हम विश्वास करते हैं उनको बताते हैं। तो प्रभु भी हमें देना चाहता है, पर वो हमारा विश्वास देखता है। पहले वो हमारी पात्रता को चेक करता है कि हम क्या सच में उसके लिए तैयार है, सच में उसके लिए मांग रहे हैं, हमारा हृदय है, हम उसके लिए भूख और प्यास दिखा रहे हैं। अगर हम मांगेंगे तो हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि वचन ये कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो ये वरदान है। और पौलुस यहाँ पे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इसके विषय में तुम अनजान रहो। तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए, परखना चाहिए, हमें मांगना चाहिए, ढूंढना चाहिए, तो जरूर हमें वो मिलेगा। तो हम इन दो इंसान में से कौन से है? वो जो सिर्फ सवाल के जवाब मिलने के बाद अपने जीवन के रिलेटेड शांत रहता है, वो उतने तक ही चुप रहता है, या वो जो वचन के द्वारा भेदों को जानने के लिए प्रभु को आवाज लगाता है, प्रभु से मांगता है, पूछता है, वो तो जरूर प्रभु हमें देखता है और प्रभु वैसे हमें देता है जो हमें चाहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।